सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तरवो विनीदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की कथा दशम स्कंद में भगवान का नाम दामोदर क्यों पड़ा, इस पे आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से नारद जी ने जो नलकूबर नाम का जो कुबेर जी के बेटे थे, उनको नारद जी ने श्राप दिया था। तो नलकूबर को नारद जी ने श्राप ये दिया था कि नारद जी आ रहे थे और इन लोगों ने गलती किया था, इसलिए नारद जी ने श्राप दिया था। तो कथा की मैं शुरुआत करता हूँ। परीक्षित को सुनाते हुए भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है, नंद जी की पत्नी जो नंदरानी थी, उन्होंने जितनी अन्य दासियां थी उनको अन्य कार्यों में लगा दिया। उनके मन में यह था कि भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ से मथ करके जो मक्खन मैं बनाऊंगी वही उनको खिलाऊं। तो वो खुद मक्खन मथने लगी और इसी समय भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने की इच्छा थी। माँ का वस्त्र पकड़ करके उन्होंने दूध पीना चाहा, माँ ने गोद में बैठा लिया, भगवान दूध पीने लगे। और माता यशोदा को ये लगा कि हमारा दूध जो मैंने चढ़ाया है कढ़ाई पे वो उबलने वाला है, इसलिए माता यशोदा को श्री कृष्ण को वहीं जमीन पर उतार दी और दूध को बचाने के लिए चली गई। इधर भगवान श्री कृष्ण को नाराजगी हुई और उन्होंने जो मटकी थी वो सब तोड़ ताड़ दिया और मटकी तोड़ देने से सारा मक्खन बिखर गया। जब वो दूध को शांत करके इधर लौटी, देखा मटकी फूटी हुई है और भगवान नटखटपन कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको मैं बांध देती हूँ। तो सामने एक उखल दिखाई पड़ा, उनके मन में आया कि लाओ इसी उखल से बांध देते हैं। और एक रस्सी लेकर के आई और भगवान को बांधने का उन्होंने प्रयास किया। अब भगवान की ऐश्वर्य शक्ति वहाँ आ गई और माता जी जब बांधने लगी तो वो बंधे ही नहीं, रस्सी छोटी हो जाए। और धीरे धीरे उन्होंने घर की जितनी रस्सियाँ थी सब ले आई। एक तो माता जी का शरीर भी काफी स्थूल था, तो चलना पड़ता था।
तो बार बार रस्सी लेने जाना, जल्दी से भाग न जाए इसलिए रस्सी लेने जाना था, बांधना था। जो भी रस्सी लेके आती थी छोटा पड़ जाता था। माता जी थक गई बिल्कुल। तब भगवान ने देखा कि आखिर हो क्या रहा है। तब उन्होंने अपने ऐश्वर्य शक्ति को आंख तरेरा, भगो तुम यहाँ से, ऐश्वर्य शक्ति भग गई। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो अंत में रस्सी लेके मैया आई उससे बंध गए। तो भगवान जब रस्सी में बंध गए तो उनका नाम दामोदर पड़ा। और रस्सी हर बार 2 अंगुल ही कम पड़ती थी। जब भी बांधने का प्रयास करती थी, जो भी रस्सी लगाती थी वो 2 अंगुल ही कम पड़ता था। तो आज की कथा में यही है कि माता ने फिर जब थक गई और उन्होंने निवेदन किया, कन्हैया तुम बन जाओ अब, तो भगवान बन गए और उखल में बांध दिया और अपने काम करने चली गई। भगवान ने देखा कि अच्छा अवसर आया है, धीरे धीरे उखल को खींच के खिसकाते हुए लेके गए और 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे, उसी के बीच से उखल को निकालने लगे। उखल बेड़ी होकर के उसमें अटक गई और अटक गई तो भगवान ने जोर लगाया, दोनों पेड़ गिर गए। उसमें से 2 बहुत ही यशस्वी पुरुष निकले जिनके चेहरे पर बड़ा प्रकाश था। बहुत दिनों से नारद जी का श्राप पाने के कारण वो यमलार्जुन के वृक्ष बन गए थे, क्योंकि नारद जी जब भगवान शंकर से मिलकर आ रहे थे तो ये दोनों मानसरोवर पे जो मीठे जल की झील है उसमें अपनी यक्ष पत्नियों के साथ ये दोनों जल क्रीड़ा कर रहे थे। दोनों ने मदिरा पान कर रखा था और उस मदिरा पान करने के कारण स्त्रियों ने भी मदिरा पान कर रखा था। नारद जी को देख करके स्त्रियों ने तो झट से निकल करके अपना गुप्तांग और शरीर ढक लिया, लेकिन ये दोनों क्योंकि भगवान शंकर के पार्षद भी बन गए थे और कुबेर जो धनाध्यक्ष है उनके पुत्र थे, तो इन सबों को धन और अपने ऐश्वर्य का अभिमान था। नारद जी ने क्रोधित होकर के श्राप दिया कि तुम लोग जड़ की तरह से व्यवहार कर रहे हो। जैसे कोई वृक्ष खड़ा रहता है, जड़ होता है, तो जड़ हो जाओ, तुम लोग वृक्ष हो जाओ। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया सारा नशा हिरण हो गया, उतर गया और दौड़ के उन्होंने मुनिवर का चरण पकड़ लिया। महाराज क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गई। महाराज ने कहा कि श्राप तो तुमको अब दे ही दिया है और संतों का श्राप कभी बेकार नहीं जाता। बहुत दिनों तक तुम लोग इसमें पड़े रहोगे। जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके हाथ से तुम लोगों का उद्धार होगा और इसी बहाने तुम लोगों को भगवान का दर्शन भी होगा। क्योंकि आज तो तुम लोग जिस तरह से नशे में, एक तो धन का नशा, मद जिसको कहते हैं, और दूसरा शराब का नशा, और तीसरा स्त्रियों के साथ काम का नशा, तो कहा तुमको इसीलिए श्राप दिया कि ये तुम्हारा सारा जो नशा है ये सब उतर जाए और इस नशे में तुम रहते तो भगवान का दर्शन तो कभी तुम पा नहीं सकते थे, क्योंकि तुम्हारे में योग्यता कभी भजन करने की आती नहीं। तो भगवान का उन सबों ने स्तुति किया और वो स्तुति करने के बाद अपने लोक को चले गए। तो नारद जी ने जो बात कही है उसी पे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि ये मनुष्य का शरीर किसका है, क्यों मिला है। नहन्यो जुसतो जो शान बुद्धि भ्रंसो रजो गुण श्रीमदादा
विज्ञात्य दीयत्र स्त्री द्यूतमाशव। नारद जी कह रहे हैं, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, हर आदमी का विषय अलग अलग होता है, तो जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनमें ये कौन कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आदमी को बिगाड़ती है। कहा कि बुद्धि को सबसे ज्यादा भ्रष्ट करने वाली श्रीमद यानी धन संपत्ति का नशा होता है। आगे कहा हिंसा आदि रजोगुण का जो कर्म होता है और कुलीनता आदि का जो अभिमान होता है वो भी बुद्धि भ्रंशक होते हैं, लेकिन उतने बुद्धि भ्रंशक नहीं है जितना श्रीमद स्त्री जुआ और मदिरा करती है। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दये रजितात्मभिः मनन्य मन्यमानेरिमं देहम जरा मृत्युम नश्वरम। नारद जी कह रहे हैं ऐश्वर्य मत और श्री मत। ऐश्वर्य मत माने धन का मत, बड़े पद पर रहने का मत, मान सम्मान जो आदमी को मिला रहता है उसका मत, ये ऐश्वर्य कहलाता है। तो ऐश्वर्य का मत यही श्रीमद कहलाता है। तो इससे अंधे होकर अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने नाशवान शरीर को, क्योंकि शरीर तो सबका नाशवान है, वो मानते हैं कि हमारा शरीर कभी नाश नहीं होगा, इसको अजर अमर मानते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जैसे अब मनुष्य शरीर में है, अब कोई पशु शरीर में है, जो पशु शरीर में है उसको मार के खाते हैं। तो अपने जैसे शरीर वाले ही पशु शरीर की हत्या करते हैं, उनको मार डालते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा पाप करते हैं। आगे कहते हैं देव संगीतम अप्यन्ते कृतिम बीडभस्म संगीतम भूतध्रुक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। कहते हैं जिस शरीर को पा करके, जैसे कोई मनुष्य है तो राजा हो गया, तो राजा क्या कहलाता है? भूदेव कहलाता है, भूमि का राजा है। नरदेव कहलाता है, जितने मनुष्य हैं उनका राजा है तो नरदेव कहलाता है। और इससे भी ऊपर अगर पुण्य करके गया तो भगवान के देव लोक में जाकर के देव कहलाता है। और इन लोगों की अंत में क्या गति होती है, इस शरीर की क्या गति होती है कि इसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो अंत में इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, पक्षी इसको खा करके इसका विष्ठा बना देते हैं, और इसको अगर जला दिया जाता है तो ये राख का ढेर बन जाता है। और इसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करते हैं, यानी दूसरे के शरीर को मार करके खाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मनुष्य इसमें अपना कौन सा स्वार्थ समझता है कि अपने जैसे ही दूसरे प्राणियों को मारता है, खाता है। और ऐसा करने से तो उसको नरक की ही प्राप्ति होती है। क्योंकि ये नरक क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम भी शरीर में आए हैं और दूसरे के शरीर का नष्ट कर रहे हैं। तो नरक में जाने का रास्ता इस शरीर के कारण ही हो रहा है। तो नारद जी इस प्रश्न को उठा रहे हैं, विचारणीय है, आप लोग इस पर सोचिए। देह किमन्नदातुः स्वं निषेक्तु मातुरेव च मातुः पितुर्वा बलिनः केतुरग्ने सुनोऽपि वा। नारद जी कहते हैं कि जरा बताओ
क्या यह शरीर किसी की संपत्ति है या किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है, यानी शरीर मिलने के बाद जो अन्न देता खिलाता है उसका है, या गर्भाधान करने वाले पिता का है, या 9 महीने पेट में पालने वाली माता का है, अथवा माता को पैदा करने वाली माता वही यानी नाना का है कि नानी का है, या उसका दाम देकर खरीद लेने वाले का है? ये शरीर किसका है? चिता की धधकती आग में यह शरीर जल जाएगा, तो क्या यह शरीर चिता का है? अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीथ कर खा जाने के लिए आशा लगाए बैठे रहते हैं, क्या यह शरीर उनका है? नारद जी ये प्रश्न कर रहे हैं। आगे कहते हैं, एवं साधारणं देहम अव्यक्त प्रभवाप्ययम् को विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्तुं जन्तुर्निषेधसतः। कह रहे अरे यह शरीर तो एक साधारण सी वस्तु है, यह प्रकृति से पैदा होती है और उसी में समा जाती है, 5 तत्व से मिलकर बनती है और फिर अंत में उसी 5 तत्व में विघटित हो जाती है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा जो इसको अपनी आत्मा यानी शरीर को आत्मा मानकर दूसरे को कष्ट पहुंचाएगा या दूसरे का प्राण लेगा? शरीर में 2 चीज है, एक शरीर है और एक आत्मा। तो जैसे हमारा शरीर है ऐसे दूसरे का भी शरीर है जिसको हम मार के खाते हैं, और इसके अंदर एक चैतन्य आत्मा है, जब निकल जाती है तो ये शरीर 100 हो जाता है। तो आगे नारद जी कहते हैं, असतः यह शरीर असत है, श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परम मंजनम आत्मौपम्येन भूतानि दारिद्र्यः परमीक्षते। जो लोग श्रीमद अंध से अंधे हो रहे हैं, यानी बहुत धनी हैं या बहुत बड़े पोस्ट पे हैं या अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, जमींदार समझते हैं या सबसे ऊपर समझते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि उनकी आंखों की ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। यानी अगर दरिद्र होते, धन दौलत नहीं होता, खाने के लिए तरस रहे होते, तो यह जो श्रीमद वाला दोष आया है ये ना आता। क्योंकि जो दरिद्र व्यक्ति होता है वही देख सकता है, वही जानता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे जैसे ही हैं। क्योंकि जिसको अन्न नहीं अटेगा, मुश्किल से मेहनत से कमा के खाएगा तो अपने शरीर को पालेगा, दरिद्रता रहेगी, धन बहुत ज्यादा नहीं होगा तो श्रीमद वक्र नहीं करेगा। आगे कहते हैं, यथा कंटक विद्धांगो जरतो जंतोर्नक्षति ताम व्यथाम जीव साम्यम गतो लिंगेर्न तथा विद्धव कंटकः। इस श्लोक में कह रहे हैं कि जिसके पास धन नहीं है, जो विभव से युक्त नहीं है और उसके पैर में एक बार कांटा गड़ जाता है तो वो चाहता है कि दोबारा हमारे पैर में कांटा फिर न गड़े, और दूसरे प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा भी वो जानेगा। दूसरे प्राणी को भी कीड़ा गड़ने की, कांटा गड़ने की जो पीड़ा है, हम ऐसा करें कि हमें सुनने में न आवे, रास्ते के पड़े कांटे को हटा देना चाहेगा, क्योंकि उसे पीड़ा और उसके होने वाले जो विकार हैं
माने पहले तो कांटा गड़ गया तो पीड़ा होगा, और विकार क्या होगा, पक गया तो उसमें मवाद पड़ जाएगा। उससे वह समझता है कि दूसरे को भी वैसे ही पीड़ा होगी। लेकिन जिसके पैर में कभी कांटा गड़ा ही नहीं है, वो भला इस पीड़ा का अनुमान क्या कर सकता। आगे कहते हैं, दरिद्रो निर्हस्तभो मुक्त सर्वं दैर्य कृक्षम यदृक्षयाप्नोति तद्धि तस्य परम तपः। जो आदमी दरिद्र होता है ना, उसको घमंड नहीं होता। दरिद्र आदमी को धनहीन आदमी में हेकड़ी नहीं होती। दरिद्र आदमी में धन का घमंड नहीं होता, किसी तरह का घमंड नहीं होता। परिणाम क्या होता है कि वो बाकी सारे अभिमानों से बचा रहता है। बल्कि धन न होने के कारण उसे जो नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, वह उसके लिए बहुत बड़ी तपस्या भी हो जाती है। आगे कहते हैं, नित्यम क्षुच्छात्मदेहस्य दरिष्यान्नकांक्षिणः दरिद्रास्यन्नकांक्षिणः इंद्रियाण्युनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। जिसे प्रतिदिन खाने के लिए अन्न जुटाना पड़ता है और भूख के कारण जिसका शरीर दुबला पतला हो जाता है या हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी भोग भोगने के लायक नहीं रह जाती हैं, सूख जाती हैं। और फिर वो अपने भोग के लिए किसी दूसरे प्राणी को सताता नहीं है, दूसरे की हिंसा नहीं करता है। आगे कहते हैं नारद जी, ये नारद जी उन्हीं दोनों से कह रहे हैं। वो दोनों जिसको श्राप दिए थे उन्हीं को समझा रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं। दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्विहीक्ष्णोति तं तर्षं तत आराद विशुध्यति। कहते हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं, यद्यपि वो समदर्शी होते हैं, यानी सबको एक निगाह से देखते हैं, फिर भी उनका जो समागम है वो दरिद्र व्यक्ति को ही सुलभ होता है। क्योंकि गुरु के यहाँ, संत के यहाँ वो जो धनहीन है वही ज्यादा जाता है। धनवान तो ऐश्वर्य मद में चूर रहता है, उसको संत की कृपा या सत्संग सुलभ नहीं होता, क्योंकि उसके पास सारे भोग तो पहले से ही उपलब्ध है। लेकिन जो दरिद्र है उसका तो सारा भोग पहले से ही छूटा हुआ है। अब जब वो संतों का संग पाता है, भले दरिद्रता के कारण पाता हो, तो संग पाने के कारण उसकी लालसा और तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो धनी पुरुष होते हैं, जिनके पास धन हो जाता है, उनके अंदर 3 दोष होते हैं। कौन कौन, सुन लीजिए आप लोग। पहला तो धन का होना भी ज्यादा एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरा, धन होने का अभिमान। और तीसरा, ऐसे लोगों के मन में धन की तृष्णा रहती है कि और कितना हम कमा लें। जो गरीब आदमी है तो मेहनत करके खाली पेट भरने भर का कमाएगा, लेकिन जिसके पास धन पर्याप्त हो गया है, ज्यादा हो गया है, वो धन की तृष्णा उसकी नहीं मिटती। सोचता है और क्या करें, और कहां से धन आए, और आए और आए और आए और आए। और जो दरिद्र पुरुष होता है, यानी बड़े मुश्किल से जिसका उतना धन होता है कि उसका खर्चा चले,
तो उसमें केवल तीसरा ही दोष होता है। 3 दोष मैंने बताया ना, एक तो धन जो अपने आप में दोष है, दूसरा धन होने का अभिमान, और तीसरा हमने क्या बताया था, धन की तृष्णा। तो जो दरिद्र होगा, गरीब होगा, उसको केवल धन की तृष्णा होगी कि कैसे हम भी धनी बन जाएं, धन हमको कैसे मिले। लेकिन जब वो सत्पुरुषों का संग करता है, संतों का संग करता है, तो उसकी तृष्णा, ज्यादा धन कमाने की जो इच्छा है वो क्या हो जाती है, मिट जाती है। तो जो धनी लोग हैं उनकी अपेक्षा जो निर्धन है उसका कल्याण क्या होता है, पहले हो जाता है। अब आप समझिए, मैं डिटेल और कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा धन, धन जो है अपने आप में एक दोष है, धन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष है। अभी 7वें स्कंद की कथा में हमने आप लोगों को सुनाया था कि जिसका पेट भर जाता है, परीक्षित जी को सुनाते हुए सुखदेव जी ने कहा था कि जिसका पेट भर जाता है और उससे अधिक वो धन जुटाना चाहता है, तो उसको कहते हैं, शास्त्र की दृष्टि में, गुरुओं की दृष्टि में उसको चोर कहते हैं। और वह व्यक्ति क्या होता है, दंड का पात्र होता है। स अस्तेनो दंडमर्हति। और भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं, भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन पहले हर लेता हूं। और इसीलिए जो सत्पुरुष होते हैं वो प्रायः जो धनी व्यक्ति होता है उसकी उपेक्षा करते हैं। यानी गुरु लोग क्या करते हैं, अगर कोई गरीब आदमी आया 1 रुपए का दक्षिणा देता है तो उसकी दक्षिणा को बड़ा मानते हैं। और यदि कोई ज्यादा धनी आया और जानते हैं कि ये अरबपति है, उसने 1000 रुपए का भी दक्षिणा दिया, तो उसके धन को गौड़ मानते हैं। वो कहते हैं कि ये पैसा अच्छा नहीं है, मेहनत का कमाया हुआ नहीं है। तो आगे कहते हैं, साधूनां समचित्तानां मुकुंद चरणोषिणां उपेक्षैः किं धनस्तैर्हसिद्भिर्सदाश्रयैः। नारद जी कह रहे हैं, ऐसा महात्मा जिसके मन में सबके प्रति समता है, सबको समान समझता है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों के मकरंद को पीने के लिए ही सदा उत्सुक रहता है, अर्थात भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए जो हमेशा उत्सुक रहता है, उसे दुर्गुणों के खजाने अथवा दुष्प्रचारियों, दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। उसको इन लोगों के आने की या इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो संत पुरुष होते हैं वो बहुत धनी लोगों की उपेक्षा करते हैं। आज का समय ये हो गया है कि जितने कथा कहने वाले हैं, जो 1 करोड़ देगा, 10 करोड़ देगा, 5 लाख देगा, उसी के यहाँ जाएंगे। अपना शिष्य भी उसी को बनाएंगे जो ज्यादा देने वाला है। गरीबों की उनके यहाँ एंट्री ही नहीं होती। संत भी अब वो तो संत है नहीं, मेरी निगाह में ऐसे लोग संत हैं ही नहीं। आगे कहते हैं, तदहम मत्योर्माधव्या वारुण्या श्रीमदान्धयो तमो मदम हरिष्यामि स्त्रैण्योर्जितात्मनो। नारद जी कहते हैं, ये दोनों पक्ष
बारूणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। कौन कौन? मैंने नाम लिया ना, कुबेर जी के 2 पुत्र। तो कहा ये दोनों के दोनों यक्ष जो है बारूणी नाम की मदिरा पिए हुए हैं, श्रीमद से अंधे हो गए हैं। तो अपने इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का जो अज्ञान मद है, जिसके कारण ये हमारे आने पर स्त्रियों ने तो अपना कपड़ा पहन लिया, अपना गुप्तांग ढक लिया, लेकिन ये तो हमें देखने के बाद भी नंगे हुए टहल रहे हैं, बिल्कुल निर्लज्ज हो गए। तो इन इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का जो अभिमान मद है, इसको मैं चूर चूर कर देता हूं। आगे कहते हैं, नारद जी अपने मन में सोच रहे हैं और आगे कहते हैं, अंतो अर्हतः अस्थावरतां स्याता नैव यथा पुनः स्मृतिश्यान् महत्प्रसादेन तत्रापि मद अनुग्रहात्। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम दोनों नलकूबर और मणिग्रीव, इन दोनों को कहा कि तुम दोनों वृक्ष योनि पाने के पात्र हो, और जब वृक्ष योनि बन जाओगे तो तुम्हें भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहेगी। और मेरे कृपा से देवताओं का 100 वर्ष बीतने पर भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेंगे तो उनका तुम्हें सानिध्य प्राप्त होगा। और वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा दिव्य सरक्षतै वृत्ते स्वर्लोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण की का जब सानिध्य मिल जाएगा तो तुम लोगों को फिर भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाएगा और अपने लोक को चले जाओगे। इतना कह के सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह से श्राप देकर नारद जी नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव दोनों एक साथ ही उनके श्राप से यमलार्जुन के वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद, भगवान ने अपने भक्त का जो श्राप दिया था उसके कारण भगवान जा रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए। अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात सत्य करने के लिए भगवान धीरे धीरे उखल को घसीटते हुए उस ओर गए जहां यमलार्जुन के वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि नारद मेरा अत्यंत प्यारा शिष्य है और ये भी दोनों मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है मैं उसको उसी तरह से पूरा करूंगा। देवर्षि में प्रियतमो यदिमो धनदात्मजौ धनदात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि गतगीतं तन्महात्मना। इत्यन्तरेणार्जुनयो कृष्णस्तु यथयोर्ययौ आत्मनिर्वेश मात्रेण तिर्यगत मलूखलम। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों यमलार्जुन के वृक्षों के बीच में घुस गए और वो तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उन्होंने उखल को टेढ़ा कर दिया और उखल अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी
उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही त्यों तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ जड़ से उखड़ गए। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान के तनिक सा जोर लगाते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां, एक एक पत्ते कांप उठे और दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए धरती पर गिर पड़े। तत्र श्रियां परमया कुकुभः स्फुरन्तौ सिद्धा उपेत्य कुजयोरिव जात वेदा कृष्णं प्रणम्य शिरसा किल लोकनाथं बद्धांजलिं विरज साविदमच्युतस्मः। दोनों वृक्षों से अग्नि के समान दो तेजस्वी सिद्ध पुरुष प्रकट हुए। चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं प्रकाशित हो गई। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति सुनो। कृष्ण कृष्ण महायोगी तत्वमाद्य पुरुषः परः व्यक्ता अव्यक्तमिदं विश्वं रूपते ब्राह्मणा विदुः। उन दोनों यक्षों ने कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण, आप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर हैं। आप तो प्रकृति से परे हैं, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम हैं। एक अकेले पुरुष आप ही हैं। जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं वो इस बात को जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। जो कुछ हमारे आपके आंख के सामने दिखा रहा है ये व्यक्त जगत है, और जो कुछ हम नहीं देख पा रहे हैं वह भी भगवान का स्वरूप, जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता वह भी भगवान का ही स्वरूप है। त्वमेकं सर्वभूतानां देहस्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजः सत्त्व तमोमयी तमेव पुरुषो अध्यक्षः सर्वक्षेत्रः विकारवित् गृह्यमाणे स्वमग्राह्यो विकारो प्राकृतै गुणैः कोऽन्विर्हाति विज्ञातु प्राक् सिद्धं गुणसमृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदते आत्मद्योत गुणेश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरस्व शरीरिणः तस्यैर तुल्यतासी वै अविर्ये देहि स्वसंगतैः सह भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो अशभागेन साम्प्रतं परराशिवाम्। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। अनुजानीह नो भूमस्त्वानुचर किंकरौ दर्शनं नो भगवत् ऋषेरासीदनुग्रहात् वाणी गुणान् कथने श्रवणे कथायां हस्तो च कर्मसु पादर्योनः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रमाणे सृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम। अब जो उन सबों ने भगवान की स्तुति किया इसका अर्थ जान लो। कहा कि आप ही समस्त प्राणियों के शरीर हैं, प्राण हैं, अंतःकरण हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। आप ही सर्वशक्तिमान काल हैं, सर्वव्यापक हैं, अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व हैं, आप ही प्रकृति हैं।
जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी प्रकृति है, वो आप ही हैं। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो इन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा को छिपा रखा है। परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए संभव नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान और कोई कर भी नहीं सकता। तब उनके द्वारा इन शरीरों में आपके अवतारों का पता लग जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और श्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ अवतार लिए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। हे अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों का आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे, हमें अभिमान न आए। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं और हमारी आंख उनका दर्शन करती रहे। इस तरह से उन्होंने प्रार्थना किया। तो भगवान की स्तुति, भगवान की हुई प्रार्थना कहानी सुनने से ज्यादा आवश्यक है। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले सीताराम, अंत समय में आएगा काम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। विनोद सर बोलिए, कुछ बोलना है आपको कथा सुनने के बाद? खोल लीजिए, खुल जाएगा। म्यूट मैंने इसलिए कर दिया था कि आप बड़े तेजी से चल रहे थे, तो आपके चलने से जितनी रोशनी आ रही थी वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए आपका स्टॉप वीडियो मैंने कर दिया था। इसी तरह से रेणु सिंह का भी स्टॉप वीडियो मैंने कर दिया था। जब कोई आज प्रणाम माता जी, प्रणाम सब लोगों को, गुड मॉर्निंग। आज बहुत अच्छे तरीके से आप गुरु जी बताया, रोज डेली बताते हैं अच्छे तरीके से। जैसे जिसके गोड़ में बेवाएं ना फटे या कांटा ना गड़े, वो दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता है। ऐसे हम हर मनुष्य को यही चाहिए कि अगर हमें दर्द होता है तो किसी दूसरे को भी दर्द होता है। दूसरी चीज, हमें धन से अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए।
और जब हम सत्संग या किसी संत के पास या गुरु के पास जाएंगे तभी जो हमारा इच्छाएं होती हैं धीरे धीरे तृप्त होने लगती हैं। जब तक हम कोई संत या सत्संग या कोई गुरु के पास नहीं जाते हैं तब तक हमारी इच्छाएं अनंत बनी रहती हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरी चीज, जिसके पास धन कम होता है वो धीरे धीरे सब कुछ करने के बाद भी उसको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जब धन का अहंकार हो जाता है उसको कभी भी संतोष या वो नहीं मिल पाता है। गुरु जी ये हम देख भी रहे हैं, और गुरु जी आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद आदमी को, सब लोगों को अच्छी ही मुक्ति और शांति मिलेगी। गुरु जी यही हमने जाना और सीखा। प्रेमा जी जब कुछ हम कहना है आपको? अपना जानेंगे तो दूसरे का भी बोलिए बोलिए। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी आप तो आपने बहुत बाल लीला से कथा सुन किया है, भगवान का दामोदर रूप बता दिखा दिया। तो दामोदर रूप के भगवान को जो उनके किस्मत से था, अपन की उनके भाग्य में नहीं था, इसी तरह एक नारद जी से उन्होंने संत से शराप ले लिया था। तो हो सकता है भगवान इसी देश में दामोदर रूप धरे हुए थे उनको शराब से मिटाने के लिए कि मेरे यह भक्त ने उनको शराब दिया, उनको उद्धार करने के लिए। तो जिस समय माता जी उन पर हो गई तो किसी तरह से उन्होंने रस्सी बना करके और किसी तरह से निकल करके उस मल्लिकार्जुन को तोड़ दिया। तो करके उन्हें जो ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इसमें से जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई कहना चाहेगा? बहुत सुंदर। 60 में कमेंट 60 होना चाहिए, जितना विस्तृत करेंगी वो अच्छा नहीं होता। या तो इसलिए पूछा जाता है कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बता दिया जाए, बाकी तो सुना ही है आपने। अगर अच्छा समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। और कोई बोलेगा? चलिए ठीक है, आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं।